तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज चली हुई है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट सेकंड के अंदर वो है एडिटर। आज हम डिस्कस करेंगे कि एडिटर है क्या यूनिक्स लिनक्स के अंदर। ठीक है भाई, तो वीडियो को देखते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें भी, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है आगे के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेड एडिटर के बारे में। अब ये सेड एडिटर है क्या, इसका क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी कमांड यूज़ होगी, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, सारा इस डिटेल वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो ठीक है भाई, चलते हैं। तो देखो भाई, एडिटर इन यूनिक्स लिनक्स, सबसे पहले एससीडी के बारे में हम डिस्कस सकते हैं। एक स्ट्रीम एडिटर है। तो देखते हैं भाई, पहले हम थ्योरी देखते हैं कि है क्या इसके अंदर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेड कमांड इन यूनिक्स स्टैंड फॉर स्ट्रीम एडिटर। एस का मतलब स्ट्रीम, ईडी का मतलब एडिटर, एंड इट कैन परफॉर्म लॉट ऑफ फंक्शन ऑन फाइल। कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकता है? सर्चिंग, फाइंड एंड रिप्लेसिंग, इंसर्शन और डिलीशन, ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मोस्ट कॉमन यूज ऑफ एससीडी कमांड इन यूनिक्स फॉर सब्स्टिट्यूशन फाइंड रिप्लेसमेंट बाय यूजिंग एससीडी कमांड you can edit file even without opening them. It is the most quicker way to find and replacing something in the file. Then first open the file in VEditor and then change it. इसका मेन मोटिव कहते हैं कि एडिटर होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, इंसर्शन करना, डिलीशन करना, रिप्लेस करना। मान हम VI एडिटर की ही बात कर लेते हैं अगर, तो VN के अंदर हम क्या करते हैं, वीडियो अपडेट करते हैं। वैसे ही एक एडिटर है यूनिक्स के अंदर जिसके अंदर हम इंसर्शन, डिलीशन और रिप्लेसमेंट की चीज़ें करते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, एससीडी पावरफुल टेक्स्ट एडिटर है, कैन डू इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग और रिप्लेसिंग। एससीडी कमांड इन यूनिक्स सपोर्ट रेगुलर एक्सप्रेशन। उसके बाद क्या है, सिंटेक्स का बता दिया, एससीडी सेड यूज होगा, ऑप्शन, स्क्रिप्ट, इनपुट फाइल। अब एग्जांपल हमने ले लिया डॉलर कैट गीक फाइल है डॉट टेक्स्ट, जिसका क्या है, यूनिक्स इज ए ग्रेट ओएस, यूनिक्स इज ओपन सोर्स एंड यूनिक्स फ्री ओएस। ये हमने एक टेक्स्ट ले लिया फाइल के अंदर है। अब इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेशन है इसके अंदर वो है रिप्लेसिंग और सब्सटीट्यूटिंग स्ट्रिंग। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एससीडी कमांड इज मोस्ट यूजली रिप्लेस द टेक्स्ट। अब रिप्लेसिंग आ गई, रिप्लेस करेंगे। द बिलो सिंपल एससीडी कमांड रिप्लेस द वर्ड यूनिक्स विद लिनक्स इन द गीक फाइल। देखो जहाँ पे भी यूनिक्स लिखा है उसकी जगह पे लिनक्स आ जाएगा, वो कौन सी कमांड होगी, देखो उसको कैसे लिखेंगे, डॉलर एससीडी यूनिक्स लिनक्स गीक फाइल डॉट टेक्स्ट। तो इसमें क्या किया, ये सभी जगह चेंज नहीं करेगा, इस कमांड का सिर्फ क्या यूज होगा, मान लो हम फर्स्ट से कर रहे हैं तो जो फर्स्ट यूनिक्स दिखेगा उसकी जगह पे लिनक्स लेके आ जाएगा, बाकी सारी जगह यूनिक्स ही रहेगा। ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, रिप्लेस करना nth occurrence ऑफ पैटर्न इन द लाइन। अब nth के अंदर क्या होगा, यूज द 1 2 एटसेट्रा एक्स्ट्रा फ्लैग टू रिप्लेस द फर्स्ट और सेकंड occurrence इन द पैटर्न। मान लो हमने एक लाइन लिखी, उसके अंदर हमने क्या लिख दिया कि इस जगह पे हमारा चेंज होना चाहिए, तो वहां पे हमने चेंज करेंगे। हमने क्या लिखा कि यूनिक्स लिनक्स, यूनिक्स की जगह पे क्या आना चाहिए, लिनक्स आना चाहिए। कहाँ पे आना चाहिए, सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए, गीक फाइल डॉट टेक्स्ट। तो क्या है, यूनिक्स इज ए ग्रेट ओएस। अब जो सेकंड लाइन आई, यूनिक्स इज ओपन सोर्स था, वहां पे हमने क्या लिख दिया, ये क्या आ गया, लिनक्स आ गया अभी यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद यूनिक्स इज ए फ्री ओएस, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, रिप्लेस ऑल अकरेंस ऑफ द पैटर्न। अब जितनी भी लाइन्स हमारे उसके अंदर हमने रिप्लेस करना है, यूनिक्स की जगह लिनक्स एग्जांपल ले लिया, वहां पे चेंज करना है, रिप्लेसमेंट करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, जी का यूज करेंगे। जी बेसिकली क्या होता है, ग्लोबल रिप्लेसमेंट, मीन सारे के अंदर चेंज कर देगा। तो उसके लिए लिखने का हमारे पास कमांड क्या है, डॉलर सेड यूनिक्स लिनक्स जी गीक फाइल। तो जहां पर भी यूनिक्स था वहां पे क्या आ गया, लिनक्स आ गया। ठीक है। तो हमने क्या दिया, रिप्लेसिंग करी एक जगह पे, फिर रिप्लेसिंग एनथ, जिस पोजीशन में हमने फिक्स पोजीशन पर करना था ग्लोबली कर दी। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिप्लेस फ्रॉम एनथ अकरेंस टू ऑल अकरेंस। एक स्पेसिफिक पैटर्न से हम बताएंगे कहाँ से लेके कहाँ तक करनी है। मान लो हमारे पास लाइन है, हमने बता दिया 10 लाइन है हमारे पास, हमने कहा कि थर्ड लाइन से लेके लास्ट लाइन तक हमने रिप्लेसमेंट करनी है, तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए हमने कमांड क्या रखी, डॉलर सेड यूनिक्स की जगह पे लिनक्स आएगा, कहाँ पे, 3G पे, गीक फाइल डॉट टेक्स्ट। तो यूनिक्स इज ग्रेट ओएस, यूनिक्स इज ओपन सोर्स, लिनक्स इज फ्री ओएस। जो हमारी थर्ड लाइन है, लाइनक्स इज फ्री ओएस, वहां से लेकर अगर कोई और भी टेक्स्ट होता है उसके अंदर यूनिक्स आता है तो वहां पे लाइनक्स आ जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद आता है हमारा रिप्लेसिंग स्ट्रिंग ऑन ए स्पेसिफिक लाइन नंबर। किस स्पेसिफिक लाइन नंबर से हमने उसको रिप्लेस करना है, इसके बारे में। एससीडी कमांड टू रिप्लेस द स्ट्रिंग ऑन ए स्पेसिफिक लाइन नंबर। अब यहाँ पे लाइन नंबर की बात है, ए फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, उस लाइन से हमने करना, उसके अंदर रिप्लेसमेंट करेंगे। तो उसके अंदर हमने सिंपल एग्जाम्पल के अंदर आपको बता दिया भाई। उसके बाद हमने क्या है, ऐड अ लाइन आफ्टर मैच। मान लो कोई भी हमने लाइन मैच करानी है, ऐड करनी है कोई लाइन मैचिंग के बाद। मान लो हमने यूनिक्स मैच करना है कि इस लाइन में अगर यूनिक्स आ गया तो उसके बाद ये लाइन ऐड होनी चाहिए।
जैसे कि हमने देख दिया ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद हमने लिख दिया यूनिक्स इज़ ए ग्रेट ओएस एंड यूनिक्स इज़ ओपन सोर्स। उसके बाद हमने क्या लिख दिया कि जहाँ पे भी यूनिक्स कहाँ है, यूनिक्स इज अ फ्री ओएस, हमने ये लिख दिया। तो यूनिक्स के बाद जहाँ आ गया फर्स्ट टाइम यूनिक्स आ गया तो उसके बाद हमारी एक नई लाइन ऐड हो जाएगी। उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। तो डॉलर सेड यूनिक्स ए ऐड अ न्यू लाइन फाइल सिस्टम। उसके बाद हमने क्या लिखा, ऐड अ लाइन बिफोर मैच, उसके पहले मैच से। मान लो हमने यूनिक्स मैच करना है, यूनिक्स के आने से पहले, मान लो यूनिक्स इज फ्री ओएस आ गया, उससे पहले हम लाइन में ऐड करें तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, आई का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ कमांड थी भाई जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट सेकंड का, और 90% चांसेस है ही है कि ये आएगा एग्जाम के अंदर। तो आपको लिखना क्या है, स्ट्रीम एडिटर है क्या, उसका सिंटेक्स, उसके बाद एक एग्जाम्पल ले लेंगे अपनी तरफ से। उसके बाद इसके अंदर क्या है, कमांड्स लिखने हैं, रिप्लेसिंग, उसके बाद रिप्लेसिंग एनथ अकरेंस 2, रिप्लेसिंग द ऑल अकरेंस, ये 3 हो गया हमारी। फोर्थ क्या है, एनथ अकरेंस टू ऑल, फोर्थ होगी। उसके बाद हमारे पास रिप्लेसिंग स्पेसिफिक लाइन नंबर 5 होगी। उसके बाद ऐड अ लाइन आफ्टर मैच, ऐड अ लाइन, ये। तो इतनी कमांड्स आप लिखोगे तो बहुत ही इनफ है एग्जाम के लिए। 15 मार्क्स का आ जाए, 8 मार्क्स का दे। देखो हम शॉर्ट्स तो कितना मर्जी कर सकते हैं, बट लॉन्ग करने में डिफिकल्टी आती है। तो मैं आपको लॉन्ग ही बताता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लर्न करो, ताकि क्योंकि एग्जाम के अंदर जितना भी कैसे भी आए अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही था। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहो भाई, और आपका सपोर्ट बना रहेगा। हम भी आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं, बहुत टाइम लगता है बनाने के लिए कंटेंट को। पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ता है कि क्या क्या हमने लिखना है इसके अंदर, या फिर क्या कुछ टेक्स्ट एडिट करना है, क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है कई बार। मतलब काफ़ी टाइम जाता है, 3 से 4 घंटे। तो आपसे बस यही है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट मिले तो हमें मोटिवेशन मिले। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।